जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है दुख। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। देख मालती, उदय के जाने के बाद कोई तो होना चाहिए जो उसका बिजनेस संभाल ले। जेठानी ने मालती को समझाते हुए कहा। मालती की नजर दीवार पर टंगी बेटे की फोटो पर चली गई। दर्द आंखों में आंसू बनकर बह गया। गर्दन हिलाकर बस इतना ही कह पाई। इस दुख को तो कम नहीं कर सकती, लेकिन उदय के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए प्रकाश को तुम्हें देती हूँ। जेठानी की बात सुनकर मालती 30 साल पीछे चली गई। पति का शरीर सफेद चादर से लिपटा आंगन में पड़ा था। वह भूत बनी घर में रोते बिलखते लोगों को देख रही थी। मालती कभी अपनी कोख को देखती जिसमें उदय सांस ले रहा था, और कभी पति के शरीर को जो निर्जीव बनकर उसके सामने आ गया। सिंदूर पोंछ दो इस अभागन का, एक तेज आवाज उसके कान में आई। तोड़ दे चूड़ी, अरे रो ले, अरे कोई इसके गले से मंगलसूत्र उतार दो। रोती कलपती आवाज में कुछ आवाजें और दहाड़ने लगी। मालती ने अपना मंगलसूत्र कसकर मुट्ठी में भींच लिया। दूसरे हाथ से पल्लू अपने माथे पर और सिमट कर बैठ गई। तेरे किसी काम का नहीं है ये सिंगार, वो तो चला गया। फुफेरी सास ने विलाप करते हुए मालती के माथे की तरफ हाथ बढ़ाया। कहाँ चला गया? कौन चला गया? ये कहीं नहीं गए, मेरे साथ हैं। खबरदार जो मेरे सिंदूर पर हाथ लगाया। मालती ने चीखते हुए कहा। अरे संभालो इसे, पति पहले ही चला गया, कहीं अब कोक। एक आवाज और उसके कान से टकराई। मालती ने आंखें उठाकर देखा तो जेठानी नजर आई। उन शब्दों को सुनकर मालती की आंखों में खून उतर आया, लेकिन जुबान को भींच लिया। कहाँ खो गई मालती? उदय के सपने को हम पूरा करेंगे, तुम चिंता मत करो, प्रकाश सब कर लेगा। जेठानी की आवाज सुनकर मालती वर्तमान में लौट आई। वह चुपचाप उसके चेहरे को देखने लगी। जेठानी बोलती जा रही थी, लेकिन मालती के कान सुन्न हो गए थे। उसकी नजर कोने में सफेद कपड़ों में लिपटी दक्षिता पर थी। बेटे का छत विछत शरीर उसकी आंखों के सामने गुजरने लगा। दक्षिता के शरीर से दूर होती उसके बेटे की निशानियां मालती तरफ उठी। जीजी, आपने इतना सोचा, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन अभी मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। मालती कठोरता से बोली। दक्षिता अभी खामोश थी और उदय की तस्वीर को निहार रही थी। धीरे धीरे सब लोग वहां से चले गए और रह गई दो स्त्रियां। खामोशी घर में पसर गई। दक्षिता मालती को देखकर दुखी होती और अपने गम को पीती रहती। मालती तो जैसे गूंगी हो गई। दोनों अपने अपने कमरे में उदय की तस्वीर के साथ सुबकती रहती। रात के सन्नाटे में दक्षिता के कानों में मालती की आवाज सुनाई दी। वह उठकर मालती के कमरे की ओर चल दी। कुछ सुनकर ठिठक गई। मालती किसी से फोन पर बात कर रही थी। हाँ, सोचती हूँ रेस्टोरेंट तो प्रकाश को नहीं दूंगी, चाहे मुझे बैठना पड़े। मैं जानती हूँ कुसुम जीजी के मन की। मालती की बात सुनकर दक्षिता उल्टा लौट आई और बिस्तर पर लेट गई। दक्षिता को रह रहकर उदय की बात याद आने लगी। वह कितना खुश था अपने रेस्टोरेंट को लेकर। शहर में जल्द ही अपनी पहचान बना चुका था उदय का रेस्टोरेंट। दूसरी ब्रांच खोलने के लिए रात दिन भागदौड़ कर रहा था, और जब सफलता नजदीक आई तब वह रात जीवन भर के लिए उसकी जिंदगी में अंधेरा कर गई। वह उठकर उदय की तस्वीर के सामने खड़ी हो गई और बोली, तुम्हारे सपने को मैं पूरा करूंगी उदय। अगली सुबह दक्षिता के लिए एक उम्मीद लेकर आई। वह मालती के कमरे में गई। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो दक्षिता, मालती ने कहा। माँ, उदय के जाने के बाद उसके सपने को पूरा करना चाहती हूँ। मैं आज से रेस्टोरेंट। दक्षिता अपनी बात को पूरा नहीं कर पाई। उसकी आंखों में अनचाहा पानी चला आया, जिसने उसकी आवाज को अवरुद्ध कर दिया। हम मालती ने उसकी सुनी मांग की तरफ हल्की नजर डाली और मुंह फेर लिया। दक्षिता का रंगहीन चेहरा उनके दिल को भींद रहा था। माँ, अगर आप कहोगे तो नहीं, लेकिन वह रेस्टोरेंट उदय का सपना था। कमरे में एक सन्नाटा पसर गया। दक्षिता अपनी आंखों को अपने दुपट्टे के कोर से साफ करने लगी। तुम अगर उदय का रेस्टोरेंट संभालना चाहती हो
तो मैं तुम्हारी इस इच्छा के साथ हूँ। सन्नाटे को तोड़कर मालती ने कहा, शुक्रिया माँ, आप मेरे साथ हैं। यह देखकर मन को तसल्ली हुई। डबडबाई आंखों को समझाकर दक्षिता बोली, लेकिन मेरी एक शर्त है। सास की बात सुन कमरे से बाहर निकलते दक्षिता के कदम ठिठक गए। वह वापस उनके पास आकर खड़ी हो गई। मालती ने धीरे से उसे देखा और कहा, तुम अपने माथे पर बिंदी लगाओगी, बिल्कुल पहले की तरह। मांग में सिंदूर भी भरोगी, बिल्कुल पहले की तरह। ये क्या कह रही हो माँ? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। उदय के साथ मेरे यह रंग भी चले गए। इतना कह दक्षिता फपक कर रो पड़ी। मालती उसे रोते देखती रही, फिर उठकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। तुम मानती हो उदय चला गया, लेकिन मैं नहीं मानती। वह अभी हमारे साथ है और हमेशा रहेगा। शरीर साथ नहीं तो क्या। मैं अभी उदय की माँ हूँ और तुम उदय की पत्नी। पर माँ, मैं विधवा, मैं कैसे? गले से निकली आवाज सिसकियों में दब रही थी। हो तो उदय की हिना। जब तुम अभी उदय की पत्नी बने रहना चाहती हो, तो उन सभी चिन्हों को अपने से दूर न करो जो उदय ने तुम्हें दिए थे। मैं भी उन्हें देख जिंदा रह लूंगी। पर माँ, यह दुनिया, रिश्तेदार, समाज। दक्षिता आश्चर्यचकित थी। 1 महीने तक मैंने दुनिया की परवाह कर ली, लेकिन मेरी असली दुनिया तो मेरे बच्चों से है। मुझे औरों की परवाह नहीं। लेकिन तेरे आसपास मैं यह सूनापन नहीं देख पाऊंगी। माँ, आप कितनी अच्छी हो। मैं आपकी बात जरूर मानूंगी। अपनी आंखों को साफ करती दक्षिता मुस्कुरा उठी। दक्षिता के सिर पर हाथ फेरती मालती अपने मन की पीड़ा को दफनाने की कोशिश कर रही थी। जवान बेटे की मौत और वैधव्य का जीवन झेलती बहू का दुख उन्हें तोड़ रहा था, लेकिन उन्हें तो जीना है जब तक दक्षिता अपने को संभाल ना ले। एक बात जरूर कहूंगी, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा आए जो उदय की जगह ले, तब तुम उदय का पहनाया मंगलसूत्र हटा सकती हो। लेकिन जब तक उदय की पत्नी हो, तब तक इन्हें खुद से दूर न करना। अपनी आंखों को साफ कर वह बोली, माँ। दक्षिता की आंखों में फिर से आश्चर्य आंखों से मुस्कुरा दी। एक डोर से बंधी दोनों अपने जीने की वजह को जिंदा कर चुकी थी। ये बस एक कहानी है, इसको कहानी की तरह ही पढ़ें, निगेटिव टिप्पणी ना करें। उम्मीद है दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।